अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 119 में फरमाते हैं, और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर गुमराह करूँगा और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर आरज़ुएँ दिलाऊँगा, मतलब ख्वाहिशें दिलाऊँगा, और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा तो यकीनन वो ज़रूर जानवरों के कान काटेंगे, और यकीनन मैं इन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा तो यकीनन वो ज़रूर अल्लाह की पैदा की हुई सूरतें बदलेंगे, और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाए तो यकीनन उसने खसारा उठाया। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ट्रांसजेंडर और हम जिन्स परस्तों के बाद अब ह्यूमन डॉग्स का बड़ा चर्चा है। ह्यूमन डॉग्स का मतलब इंसानी कुत्ते। उन्होंने अपना एक अलग से झंडा भी तैयार कर लिया है। आप सब जानते हैं कि कुत्ते को एक हड्डी चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने अपने झंडे के अंदर एक हड्डी को रखा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यूरोप, कनाडा और जर्मनी में अब ह्यूमन डॉग्स का एक बहुत बड़ा चर्चा सामने आ रहा है। जैसे कुछ अरसा पहले ट्रांसजेंडर का बहुत बड़ा ट्रेंड चला और वो अभी तक जारी है, इसी तरह अब ये ह्यूमन डॉग्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है और ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की से मिल रही है। और सबसे मजे की बात, यूरोपियन तमाम कंट्रीज इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। असल में ये वो लोग हैं जो अपने अंदर किसी किस्म का कोई जेंडर नहीं देखते। वो ना देखते हम मर्द हैं, ना देखते हम औरत हैं, वो सीधा कहते हैं हम हैं ही कुत्ते। वो कुत्तों की तरह ही रहते हैं, पीछे दुम है, आगे कुत्तों वाला मास्क चढ़ाया हुआ है, और जुबान से बात भी नहीं करते बल्कि भौंकते हैं। खाना पीना, घुराना, रहन सहन तमाम का तमाम जिस तरह एक पालतू कुत्ते का होता है, बिल्कुल इंसानी कुत्तों का यही है। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, ये बहुत डरावना होगा आपके लिए, लेकिन सच बात यह है कि यही हकीकत है। जैसे दुनिया भर में ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, एक मर्द ये समझता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, इसलिए उसे कानूनी तौर पर पूरी सपोर्ट दी जाती है कि तुम जो समझ रहे हो बिल्कुल वही हो। अगर तुम खुद को औरत समझ रहे हो तो कोई दुनिया का शख्स तुम्हें मर्द नहीं बना सकता, और अगर तुम खुद को मर्द समझ रहे हो तो कोई दुनिया का शख्स तुम्हें औरत नहीं बना सकता। देखें मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया है, क्या अल्लाह मैं इनके सामने झूठी ख्वाहिशें रखूंगा, झूठी आरज़ुएं रखूंगा। इंसान के सामने तमाम झूठी और बुरी ख्वाहिशें इनके सामने बहुत खूबसूरत बना के पेश करूंगा। जिस चीज को ये बुरा समझ रहे होंगे, इनको मैं ऐसा बना के पेश करूंगा कि ये समझेंगे कि ये बहुत खूबसूरत है, ये नेकी का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म में शैतान ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। शैतान कभी भी किसी भी वक्त इंसान को गुमराह कर ले, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मर्द खुद को औरत समझ रहा है तो शैतान ने उस मर्द को अपने पूरे चुंगल में फंसा ली। अब डिप्रेशन का वो मरीज भी बनेगा, अब वो तरह तरह की बीमारियां भी अपने अंदर से निकालेगा और पूरी तरह कानूनी तौर पर अपनी रखवाली भी करवाएगा। वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की तख्लीक के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करने की, चेंजिंग करने की कोशिश की, उसके ऊपर मैं लानत करता हूँ। गोया अगर अल्लाह के नबी ने लानत कर दी तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत हो गई। ये लोग कौन हैं, क्या समझते हैं खुद को? इस चीज की एक्सप्लेनेशन कुरान खुद कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान ने मुझसे कहा है कि मैं इनको इस कदर गुमराह कर दूंगा कि ये अपनी सूरतें तब्दील करेंगे, अपनी शक्लें तब्दील करेंगे, लेकिन इनको इस चीज का एहसास तक नहीं होगा ये कितना बुरा काम अपने साथ कर रहे हैं। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स ये दो टर्म्स हैं, जरा इन दो टर्म्स को समझ लें। ट्रांसजेंडर कहते हैं जो एक मर्द या औरत खुद के अंदर जानबूझकर तब्दीली करवाता है, ऑपरेशन के जरिए या किसी और वे से। लेकिन इंटरसेक्स ख्वाजा सराहों को कहा जाता है, इनके अंदर मर्दों और औरतों वाले दोनों आज़ा और दोनों क्वालिटीज होती हैं। इसलिए इस्लाम ने ख्वाजा सराहों को पूरी सपोर्ट दी है, पूरे हकूक दिए हैं इस्लाम ने ख्वाजा सराहों को। लेकिन ट्रांसजेंडरों को अल्लाह के नबी ने इनके ऊपर लानत फरमाई। जो अपनी तख्लीक के अंदर अल्लाह के बनाए गए डिजाइन के अंदर तब्दीली करवाते हैं, उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। यूरोप के एक डॉक्टर ने आर्टिकल में लिखा है कि अब बसों के अंदर सफर करते हुए भी एहतियात से रहना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इंसानी कुत्ते आप पर भौंक सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं। अब वो इंसानी कुत्ते क्या हैं, कहां से आए हैं, कौन हैं? असल में ये उन्हीं मुमालिक के लोग हैं जो खुद को इंसान समझने की बजाय एक कुत्ता समझ बैठे हैं। पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि ये जितने ट्रांसजेंडर लोग हैं जो ये समझते हैं एक मैं मर्द नहीं मैं एक औरत हूँ, या एक औरत समझती है मैं एक औरत नहीं मैं मर्द हूँ, या मर्द समझते हैं कि मैं इंसान नहीं मैं कुत्ता हूँ, या व्हाटएवर कोई भी इंसान है वो खुद को कोई जानवर तस्वुर कर रहा है, तो इस चीज का इलाज मौजूद है। उस इंसान को सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। अगर उसको एक नफ्सियाती डॉक्टर मिल जाता है तो वो उसके तमाम ज़हनी अमराज को दूर कर सकता है।
देखिए मेरे हम अजीज दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर एक लड़का बचपन से एक लड़कियों के अंदर ही रह रहा है, लड़कियों के अंदर ही तरबियत उसने हासिल की है, तो मुमकिन है कि जब वो बड़ा होगा, जवान होगा, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत खसूसियात लड़कियों वाली ही होंगी। या एक लड़की अगर मर्दों के अंदर ही पली बड़ी है तो मुमकिन है कि जब वो जवानी में पहुंचेगी तो उसके अंदर थोड़ी बहुत आदत मर्दों वाली होंगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो एक लड़की होके खुद को मर्द समझना शुरू हो जाए, या एक मर्द के अंदर थोड़ी बहुत औरतों वाली खसूसियात आ जाए तो वो खुद को औरत ही समझ बैठे। ये थोड़ा सा दिमाग का शक होता है और इंसान का दूर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे मुल्क में बाकायदा इस चीज का बिल पास कर लिया गया। मजीद उन लोगों को पजीराई मिली, मजीद उन लोगों को तरक्की मिली। देखिए खुल्क में तब्दीली दो तरह की होती है। पहली तब्दीली का नाम हिस्सी तब्दीली, दूसरी तब्दीली का नाम मानवी तब्दीली। हिस्सी तब्दीली को कहते हैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत तब्दील करना। जैसे ये ट्रांसजेंडर होते हैं कि मर्द औरतें नजर आते हैं और असल में औरतें मर्द नजर आते हैं, ये हिस्सी तब्दीली है। ये अपनी तख्लीक को बदलना है, जो अपने जिस्म के डिजाइन को चेंज कर लेना है। और मानवी तब्दीली कहते हैं एक्शन में तब्दीली, रोल में तब्दीली, काम में तब्दीली, कि आपके काम करने के अंदाज में तब्दीली आ जाए। मिसाल के तौर पर आप अगर सूरज को देखते हैं तो सूरज को देखकर आपके जहन में एक ही बात आएगी कि ये रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे खुदा बना लिया। चांद को देखकर हमारे जहन में आता है ये रात को रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे खुदा बना लिया। आग का काम है जलाना, पकाना, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भी खुदा बना लिया। आप जरा गौर करें कि अब ऐसे आलात गैजेट से निकल आए हैं कि साइंस अब ये कह रही है कि हमने अब बच्चे मर्दों से पैदा करवाने। आप जरा इमेजिन करें कि अल्लाह की बनाई गई तख्लीक को किस कदर रोंदा जा रहा है, किस कदर तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। ये सरेआम अल्लाह को चैलेंज है कि जो भी अल्लाह ने तख्लीक किया है, इंसान को इंसान बनाया, जानवर को जानवर बनाया, कुत्ते को कुत्ता बनाया, बिल्ली को बिल्ली बनाया, हमें इंसान बनाया, तो वो असल में अल्लाह ताला ने नामुकम्मल बनाया। नाउज़ुबिल्लाह। ये जितने काम है तमाम के तमाम फितरत के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला साफ तौर पर इस आयत में फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान के रास्ते को अपनाया वो खुले खसारे में है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से। क़यामत वाले दिन तो शैतान भी साथ छोड़ देगा। शैतान ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे दिल में वसवसा डाला था, एक्शन तुमने किया था, काम तुमने किया था, मैंने सिर्फ तुम्हारे दिल में ख्याल डाला था, तुम काम ना करते, आज मेरा पीछा छोड़ो। वो अपना पीछा छुड़ाकर, अपना पल्लू छुड़वाकर हमसे दूर भागेगा। वो डॉक्टर साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि वो पब्लिक बसों में आपको काट भी सकते हैं। आप जरा इमेजिन करें कि अल्लाह के बनाए गए इंसानों को किस कदर रोन दिया गया है। अब वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि पब्लिक बसों के अंदर अलग से इंसानी कुत्तों की सीट्स बनाई जाएं ताकि वो उन सीट्स के ऊपर आराम से बैठ सके। ये उनका बुनियादी हक है। इंसानों वाली सीटों के ऊपर बैठना वो खुद की तौहीन समझते हैं। जर्मनी में इनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि इन इंसानी कुत्तों के अंदर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको अच्छे ओहदों पर गवर्नमेंट की नौकरियां इनको मिली हैं। बिल्कुल इसी तरह इनको भी गवर्नमेंट की जॉब्स दी गई हैं। जिस तरह एक कुत्ता खोज लगाएगा, बिल्कुल ये भी इसी तरह खोज लगाएंगे। और हैरत की बात यह है कि 2 इंसानी कुत्तों को गवर्नमेंट्स की जॉब मिल भी गई है पुलिस वालों के साथ। मेरे हम अजीज दोस्तों, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रेड लाइन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जो भी इसको छोड़कर किसी और चीज को अपनाने की कोशिश भी करेगा ना वो दुनिया का रहेगा ना वो आखिरत का रहेगा। और ये प्रैक्टिकली हमारे सामने साबित भी हो रहा है कि जिन कौमों ने कुरान को छोड़ा, कुरान को पसे पुश्त डाला, उन लोगों को दुनिया में सजा कैसी मिली कि वो खुद को कुत्ता ही समझना शुरू हो गए। शैतान ने इंसानी जिन्स का मजाक बना के रख दिया है। LGBTQ क्या है? ये मुख्तलिफ जेंडर्स के नाम है। लेस्बियन है, कोई गे है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई बाइसेक्सुअल है, कोई क्वीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझ के उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम कभी भी ऐसा गुनाह का इर्तिकाब ना करें कि जो अल्लाह के साथ ऐलान बरात हो, जो अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग हो, जो इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।